डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग सर्कल का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाला बात है वो अभी 5 क्लास तक चलेगा लगातार, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का पूरा पूरा आएगा। तो अभी 5-6 क्लास तक तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो सबसे पहला लाइन है वो ये है कि जब आप क्लास 10th में कंस्ट्रक्शन पढ़े थे तो कोई ट्रायंगल अगर है आपके पास तो उसका सरकम सर्कल कितना बनता है। एक ट्रायंगल का सरकम सर्कल एक ही होता था। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे साइड का, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता था। और फिर एक जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सेंटर मान लिए और वर्टिसेस से ज्वाइन करके अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते थे तो तीनों वर्टिसेस से पास कर जाता था, है ना। और इन अदर वर्ड बोले कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट तो उससे पास करने वाला, ठीक है, एक ही सर्कल होता है, यूनिक होता है वो आप अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हैं तो उससे पास करने वाला सर्कल क्या होता है, कितना सर्कल होता है, एक ही होता है। और उस सर्कल का इक्वेशन निकालना के लिए क्या करेंगे वो थोड़ा सा मेथड देख लीजिए। तो आपके पास है पहला पॉइंट आज का कुछ ऐसा बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 3 non-collinear points, 3 non-collinear points say x1 comma y1 comma x2 comma y2 and x3 comma y3। इस नेचर का सवाल होगा तो आप क्या करेंगे। तो आप बेसिक्स को फॉलो कीजिए। क्या एज्यूम कर लीजिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो वी आर हैविंग 3 अननोन्स GFC, ठीक है, और 3 पॉइंट भी दिया है। तो आप x1 y1 इस सर्कल पे अगर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही आप अगर x2 y2 को लाई कराइएगा तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2f y2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और एक और आ जाएगा x3 square, x3 y3 is also lying on the circle, y3 square plus 2g x3 plus 2f y3 plus c is equals to 0। तो आप बताइए x1 y1 x2 y2 x3 y3 are given constant। तो we are having three linear equation in terms of GFC। आपके पास 3 इक्वेशन है, वी आर हैविंग 3 लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो GFC के टर्म में 3 लीनियर इक्वेशन आ गया। तो आप सॉल्व इन, मान लीजिए इसको घटा दिए 1 मिनट के लिए तो C कट गया, इसको घटा दिए तो C कट गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ G एंड F आ जाएगा। पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे एक ही बात में तीनों रखिएगा तो हो सकता या एक से C का वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दीजिए, जैसे मन आपको, लीनियर इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते थे।
मान लीजिए हम फर्स्ट और सेकंड को घटा दिए, ठीक है, तो अभी तो x1 y1 x2 y2 रखे हैं तो लंबा चौड़ा इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन अगर डाटा अगर बढ़िया वाला होता तो तुरंत सॉल्व भी हो सकता है। तो थोड़ा समय लेगा ये, एकदम से एक लाइन में नहीं, लेकिन फिर भी आप कर पाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ से ये दोनों को 1 और 2 को घटा दिए तो सी गायब हो गया, 2 और 3 को घटा दिए, 2 और 3 को घटा दिए तो बी सी गायब हो गया। फिर जो दो इक्वेशन आया 1 2 घटा के और 2 3 घटा के, तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन जी एंड एफ। तो आप जी और एफ का वैल्यू निकाल लीजिए बाय सॉल्विंग द रिजल्टेंट लीनियर इक्वेशन, और फिर जी और एफ का वैल्यू यहाँ लाके डाल दीजिए तो सी आ जाएगा, और वो सबको यहाँ डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस टाइप का सवाल कुछ करते हैं। 3 कंडीशंस कुछ चाहिए हमको सर्कल पे, समझदारी से अगर देखें तो जी एफ सी निकालने के लिए, 3 अननोन हटाने के लिए, ठीक है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जीएफसी देने का कोशिश कोई करे, या कंडीशन वैसा देने का कोशिश करे कि जीएफसी निकल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, ले रहे हैं, पहला सवाल है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 3 non-collinear points, 3 non-collinear points (1, 1, 2, -1 and 3, 2, 3, 2, ये है। थ्री कॉमा टू, ये आपको बताना है। तो आप जल्दी जल्दी चलिए। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इट इज पासिंग थ्रू 1, 1। तो 1 एक्स की जगह पे 1 डालिए तो 1, 1, 2g 2f c बराबर 0। ऐसा है। 2, -1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 6g 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 1 2 3 को आप जैसे मिलाकर सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी मिला के आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से घटाइए तो 4 1 5, 5 माइनस 2 तो 3, 4g माइनस 2g, 4g माइनस 2g
तो 2g माइनस 2f माइनस 2f माइनस 4f बराबर 0 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन। आपका मन जैसे करे वैसे आप बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं, लेकिन जीएफसी चाहिए, बस इतना ही मतलब है। तो ये हो गया 13 और 9 22, 22 माइनस 5 तो ये हो गया 17, 6g माइनस 4g तो ये आ रहा है 2g, 4f माइनस माइनस प्लस तो 6f, c माइनस सी 0, जोड़ घटाओ आप भी देख सकते हैं। अब ये दो इक्वेशन आ गया, मान लीजिए g और f चाहिए। अगर हम इसको घटा दें, प्लस माइनस 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 2g कट जाएगा, ये क्या आ रहा है 3 माइनस 17, ठीक है, तो माइनस 14 और ये क्या आ रहा है माइनस 6 माइनस 4 तो कुछ ऐसा आ रहा है माइनस 10f बराबर 0। तो f बराबर 14 बाई माइनस 10 तो माइनस 7 बाई 5 आ रहा है, ठीक है, माइनस 7 बाई 5। अगर हम f का वैल्यू डाल दें तो 3 प्लस 2g, ठीक है, माइनस 4f तो माइनस 4f तो कैलकुलेशन थोड़ा कराएगा, माइनस 28 तो माइनस 4f है तो माइनस माइनस प्लस 4f बराबर 0। तो g 2g बराबर कितना आ रहा है, अगर इसको उधर भेज दें तो माइनस 3 माइनस 28 बाई 5 तो ये माइनस 15 और माइनस 28 तो माइनस 43 बटा 5 तो 2g बराबर माइनस 43 बटा 5। तो आपको 2g का ही ज़रूरत है और 2f का ज़रूरत पड़ता है जनरली, माइनस 14 बाई 5 2f इसके लिए, ठीक है। अब c चाहिए तो c का वैल्यू किसी में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 यूज कर लिए, तो पेशेंसली कैलकुलेशन करना होगा आपको। तो 1 1 2 2 प्लस 2g, 2g मतलब ये आ रहा है माइनस 43 बाई 5, ठीक है, और प्लस 2f माइनस 14 बाई 5 प्लस c इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 यूज करें तो ये 5 हो गया, 10 तो 10 माइनस लिख ही देते हैं एक बार, 10 माइनस 43 माइनस 14 प्लस c बराबर 0। तो c बराबर आ रहा है, अगर इसको आप घटाइएगा तो 10 माइनस 14 माइनस 4 तो माइनस 47 उधर जाएगा तो 47 बाई 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx मतलब माइनस 43 बाई 5 इंटू एक्स, 2f माइनस 14 बाई 5 इंटू वाई प्लस c 47/5 बराबर 0, ऐसा दिख रहा है। कोई इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 43x माइनस 14y प्लस 47 इज इक्वल्स टू 0।
चलेंगे आगे, एक और सवाल लेंगे। एक और सवाल है इसी पे आपके पास, तब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the points 4, 1, 6, 5 and has its center on the line 4x plus y is equals to 16। मान लीजिए ऐसा दिया है, तो हम सिर्फ अब इक्वेशन लिखेंगे जल्दी से, या आप इसको होमवर्क में बना सकते हैं। सिर्फ हम बोल दे रहे हैं कि आप एज्यूम कर लिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट 4, 1 इज लाइंग ऑन द सर्कल, एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 1 डाल दीजिए, एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली वी आर हैविंग वन मोर पॉइंट्स गिवन ऑन द सर्कल, दैट इज 6, 5। तो फिर से इक्वेशन में x की जगह पे 6 और y की जगह पे 5 डाल के एक और इक्वेशन बना लीजिए। अगर आप एज्यूम करते हैं कि सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, तो उसका सेंटर होता है -g माइनस f। तो एक और कंडीशन दिया है कि हैज इट सेंटर ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x की जगह पे -g और y की जगह पे -f, तो 3 कांस्टेंट हो गया। अब जो आप पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन घटा देंगे तो c कट जाएगा, तो g और f में एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं तो -4g माइनस f इज इक्वल्स टू 16, एक और इक्वेशन आ गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ g एंड f आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर g और f का वैल्यू डाल के पहला इक्वेशन में c निकाल लीजिए, सबको सर्कल के इक्वेशन में डाल दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका होमवर्क, ये आपको बनाना चाहिए। आगे चलें। अब आ रहा है एक पॉइंट जिसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose
एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड दिया हुआ डायमीटर का, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर आर x1, y1 and x2, y2। तो आपके पास एक पॉइंट x1, y1 है और दूसरा पॉइंट x2, y2, दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा है x2, y2। तो आप जानते हैं कि इसका अगर मिड पॉइंट ले लें, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ले लें तो सेंटर मिल जाएगा, और सर्कल को कंप्लीट कर लें तो ये सर्कल कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा आएगा। थोड़ा सा एडिट कर दे रहे डायग्राम। ये क्या है, डायमीटर, इसी पे सेंटर लाई करेगा, ये डायमीटर है, जनरल कॉर्ड कुछ नहीं है। तो ये ए है और ये बी है, ये दिया हुआ है। एंड्स ऑफ डायमीटर आर गिवन, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर आर गिवन। तो आप एक प्रॉपर्टी पढ़े थे 9th में कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हम सर्कल पे एक मूविंग पॉइंट मान लिए, कहीं पे भी मान लीजिए P, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी P। तो हम अल्फा कॉमा बीटा लिखते थे, फिर अल्फा बीटा में एक रिलेशन डेवलप करते थे और लास्ट में अल्फा की जगह पे x और बीटा की जगह पे y रखते थे। अब क्या है कि हमको कोई अगर दिक्कत ना हो तो जिसका लोकस फाइंड करना है उसको हम, या वो किसी और के साथ मिक्स होकर दिक्कत नहीं देने वाला लायक हो, तो हम उसको सीधे सीधे x और y मान लिए लोकस जिसका निकालना था। और अगर हम आपसे बात करें कि ये एंगल का, ठीक है, तो ये एंगल कितना है, तो 90 डिग्री। तो अगर आपका पास दो लाइन है एंड दे आर परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो आप क्या देख रहे हैं कि m1 इंटू m2 बराबर -1। तो m1 इसका स्लोप निकाल रहे हैं, मान लीजिए स्लोप ऑफ PA। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं y माइनस y1 बाई x माइनस x1, स्लोप ऑफ PB y माइनस y2 बाई x माइनस x2 बराबर -। तो इसको थोड़ा अरेंज करें, ये कैसा दिख रहा है, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर माइनस टाइम्स x माइनस x1 x माइनस x2। उसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो यह दिखता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स का कोफिशिएंट में देखेंगे तो ये आएगा x1 प्लस x2 इंटू एक्स माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 बराबर 0, ठीक है। तो ऐसे चला, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1।
सिंस दे आर परपेंडिकुलर। कौन? टी ए और पी बी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। अब थोड़ा सा अलग हटके हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, ठीक है? अगर P ए के पास चला गया, इफ P रीचेस ए, तो क्या M1 इंटू M2 बराबर -1 होल्ड करेगा? मान लीजिए अगर ये पॉइंट यहां चला गया, तब तो अगर यहां चला गया तो पी भी यहां होगा और ए पी तो एक पॉइंट हो जाएगा, तो उसमें एंगल बिटवीन देम का बात नहीं हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो फर्स्ट लाइन वाला प्रॉपर्टी इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है। फर्स्ट लाइन वाला प्रॉपर्टी, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे। अगर फर्स्ट लाइन के प्रॉपर्टी से ये आया है, ठीक है, तो अगर हम बोले कि इफ P रीचेस A, if P reaches A or B, then M1 into M2 is equals to -1 is meaningless। ये क्या है? मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, ठीक है? लेकिन सर्कल पे तो ए और बी दोनों है। सर्कल पे क्या है? ए भी है और बी भी है। तो क्या जो यहां से लोकस आ रहा है ये ए और बी को कवर नहीं करेगा? ठीक है, तो आपसे सवाल है दूसरा पॉइंट, ये तो सही है कि भाई ये मीनिंगलेस, तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल will able to cover, diametric form of circle will able to cover point A and B। ये क्या है? ट्रू या फॉल्स? या ये विल एबल टू कवर, ट्रू और फॉल्स से अच्छा यस और नो में जवाब दीजिए। विल एबल टू कवर पॉइंट ए एंड बी, यस और नो? तो देखिए ये सच्चाई है कि ये वाला पहला लाइन ए और बी को कवर नहीं करता है। इस बात को समझिएगा, समझ भी रहे हैं आप, देख भी रहे हैं कि यहाँ ले आए तो 90 डिग्री का बात, मतलब जो लाइन है वो होल्ड, वो एक पॉइंट हो गया और एक लाइन हो गया, तो लाइन के बीच में ना एंगल होता है, लाइन और पॉइंट के बीच में, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई किए, थोड़ा सा ओवरलुक किए कुछ चीजों को, तो ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर x1 y1 डालते हैं, जैसे अगर आपके पास था x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं और इसमें अगर x1 y1 डाल रहे हैं, इसमें x1 y1 अगर डाल रहे हैं तो सेटिस्फाई कर दे रहा है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर दे रहा है। इसी तरीके से अगर x2 y2 डाल रहे हैं तो भी 0 बराबर 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो यस, दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये नहीं, दिस फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन will cover point A and B also,
मीन्स कंप्लीट सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल है। सिर्फ यहां बात कीजिएगा, इतने का बात करते अगर कुछ, तो इट कवर्स ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एक्सेप्ट ए एंड बी। वो 2 पॉइंट को कवर, अगर इस पे बात कीजिएगा तो वो नहीं करता। ठीक है, आप देखिए ना, अगर ऐसे लिखे हैं, अगर इसमें x इज इक्वल टू x1 अगर आप डालिएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो ये मीनिंगलेस है ना। ये फॉर्मेट मीनिंगलेस है ए और बी के लिए, ए और बी के कोऑर्डिनेट के लिए। लेकिन ये फॉर्मेट, सेम चीज का फॉर्मेट, ये क्या है, मीनिंगफुल है। तो हम लोग यहां से मेजोरिटी पार्ट मिल गया, और जब इसको ऐसे लिख पाए तो वो ए के पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया और बी के पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो इट डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल विल एबल टू कवर पॉइंट ए एंड बी ऑल्सो। ठीक है, यानी दिस विल रिप्रेजेंट कंप्लीट सर्कल, दिस विल रिप्रेजेंट कंप्लीट सर्कल, कोई पॉइंट छोड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे स्टिक करिएगा, इससे रिलेटेड कोई बात कर दीजिएगा, तो ये 2 पॉइंट छोड़ देता है। वो क्या है, डायमेट्रिक एंड वाला पॉइंट। ठीक है, हमको लगता है आप समझ गए होंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कभी आप लोकस ऑफ अ पॉइंट निकाले, कोई इक्वेशन आया, ठीक है, तो क्या जो भी क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, अगर वो मूविंग पॉइंट को देखा जाए और इक्वेशन को देखा जाए, तो क्या वो सारे पाथ, जो कर्व का ग्राफ है, वो सारा पॉइंट कवर होगा, या कभी कुछ पार्ट कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या है सवाल, तो सुनिएगा। लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट covers A, B, C, मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, जैसे लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब आप मूव कराएंगे जब, तो वो सारे पॉइंट, जैसे आप लोकस निकालेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा, तो वो इक्वेशन जो आएगा उसको भी आप, उसका भी ग्राफ बना सकते हैं। तो जो मूविंग पॉइंट है वो उसके पूरे कर्व को पे मूव करेगा, या ऐसा हो सकता है कि समपाठ ही मूव करे। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक फिक्स्ड पॉइंट है और आप यहां से फिक्स्ड डिस्टेंस पे मूव किए, आप एक सर्कल बनाए, ये क्या हुआ, मूविंग पॉइंट, इसका इक्वेशन निकाले, लोकस निकाले, तो क्या आया, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आप सारे जगह मूव कर पाए, जो इसके पास है वही, जो मूविंग पॉइंट का लोकस है उसके हर एक पॉइंट को हम कवर कर पाए।
तो क्या ये चीज हमेशा होता है कि जो भी आप रास्ते का इक्वेशन बोले, जो भी आप, लोकस क्या है? लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो क्या हमेशा कंप्लीट रास्ता जो बन रहा होगा कर्व कर्व के ग्राफ से, कंप्लीट ग्राफ ऑफ कर्व इज कवर्ड, और समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ा ही कवर हो, थोड़े थोड़ा पार्ट कवर ग्राफ का नहीं हो पाए। जैसे अगर आप यहां से यहां तक भी अगर मूव करते, अगर आप यहां से यहां तक भी मूव करते तो डिस्टेंस आर ही होता इस पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं था, आप पूरा मूव किए, इसका इक्वेशन निकाले, चाहे इस पॉइंट का लोकस निकाले, वो एक ही चीज था। तो कंप्लीटली कवर्ड कि पार्शियली कवर्ड? कवर्स कंप्लीटली, कंप्लीटली, पार्शियली, समटाइम्स, कंप्लीटली, एवरी टाइम, पार्शियली, एवरी टाइम, समटाइम, completely, and sometime partially। अब इस सवाल को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, वो देखिए। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, इस पे फिर बात और कर देते हैं। उसको बार बार आप महसूस करने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन लेंगे जल्दी से। देखिए, अब उसी बात को, कभी कभी पार्शियली कवर्ड होता है, उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक रॉड है जो इस पे स्लाइड कर रहा है, मान लीजिए ये रॉड ए बी है जो इस पे स्लाइड कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसे स्लाइडिंग। रॉड ए बी स्लाइड्स, रॉड, अ रॉड ऑफ लेंथ एल, ऐसे समझिए, अ रॉड ऑफ लेंथ एल slide along, slide along coordinate axis, coordinate axis।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्लाइड करता है, उसका एंड्स कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी या मिड पॉइंट ऑफ रॉड, ये बोला गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रॉड का लेंथ कितना है, एल, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी, कैसे स्टार्ट करते हैं, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी, मान लीजिए, हम मान लिए एच कॉमा के। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, वो नॉर्मल पॉइंट नहीं है, वो क्या है, तो इसका लोकस हो गया एच कॉमा के, और ये रेशियो क्या है, 1:1 का है, इसका लेंथ क्या है, एच। तो आप कुछ बता सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट के बारे में, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा। तो आप बताइए 0 प्लस समथिंग बाई 2 इज इक्वल्स टू एच, तो ये क्या होगा, 2h ना। 0 प्लस समथिंग बाई 2 इज इक्वल टू के, तो ये क्या हो गया, समथिंग क्या हो गया, 2k ना, लिख सकते हैं आप समझदारी से। अब आप अगर रॉड का लेंथ जानते हैं तो ये क्या आया, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। तो OA स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर, ये हो गया 4k स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में h है, k है, बाकी L तो गिवन कांस्टेंट है, तो आप h की जगह पे क्या डालेंगे, x, और y की जगह पे क्या डालेंगे, k की जगह पे क्या डालेंगे, y इज इक्वल्स टू L स्क्वायर बाई 4। तो ये लोकस हुआ। अगर आप इसको ठीक से देख पा रहे हैं तो ये क्या है, ये एक सर्कल है सेंटर्ड एट ऑरिजिन और रेडियस L/2, इसका रेडियस क्या है, L/2। क्या कभी रॉड स्लाइड करके यहीं पे स्लाइड करा रहे थे आप किसी एक कोऑर्डिनेट में, तो क्या कभी आप ये पॉइंट को कवर कर पाएंगे, नहीं, नहीं कर पाएंगे। आप जो भी कवर कर पाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट को ही कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को, बट इट्स लोकस ओनली कवर्स सम पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस केस में ये क्या हुआ, पार्शियली कवर्ड हुआ। लोकस जो है वो क्या किया, पार्शियली कवर्ड हुआ। तो इससे आपको घबराने का बात नहीं। मान लीजिए कि हम इतना ही मूव कर पाए, इतना ही कवर कर पाए, लेकिन इस पाथ का जो इक्वेशन है वो तो उस समय भी यही रहेगा। अगर इक्वेशन की बात करेंगे, रास्ता का नाम बताइए, रास्ता का इक्वेशन बताइए, तो उस रास्ते का इक्वेशन तो यही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी मूविंग पॉइंट, हाँ, इस पे आने वाला हर एक पॉइंट इसके अंदर है, इस पे आने वाला ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रॉड, जो रॉड का मिड पॉइंट जो पॉइंट को कवर करेगा वो यहाँ अवेलेबल है, इसलिए ये उसका लोकस है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान देके फिर आगे बात हो सकता है कि भाई कंप्लीटली कवर्ड हो रहा है, कंप्लीटली या पार्शियली कवर्ड, क्या ये इक्वेशन जब आप देख रहे हैं तो इसके पास ज्यादा चीज है। तो जो लोकस है, जो उसका रास्ता है, वो कंप्लीट रास्ता इसके अंदर है, लेकिन उससे ज्यादा भी इसके पास है। वो क्या है, देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो सर्कल का पार्ट है, अब अगर आप रॉड को वहां पे स्लाइड करा रहे हैं, आप बोले एक एक करके हम हर कोऑर्डिनेट में स्लाइड कराएंगे,
ठीक है, तो रॉड आपको क्या बोला, एंड मूव नहीं, एंड फिक्स है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो कहीं एक जगह फिक्स हुए तो उसका सेंस क्या आएगा कि भाई सब कुछ फिक्स है। तो ये जो है इसका सम पार्ट है, लोकस इज सम पार्ट ऑफ दिस। तो लोकस ऐसे ही लिखाता है, उसमें घबराने का बात नहीं। उस पे किसी का लोकस का कोई इक्वेशन लिख दिए, किसी चीज का लोकस का कोई इक्वेशन आप फाइंड कर लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, वो जो कर्व बनेगा उस इक्वेशन से वो हर एक जगह पे आप भी पहुंच जाए, आपका मूविंग पॉइंट भी पहुंच जाए, कभी कभी पार्शियली भी कवर्ड होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से अच्छे सवाल जेईई एडवांस में आता है। ठीक है, आप लोकस में यही बोलेंगे, उसमें आंसर में कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा फील करने के लिए ये एग्जांपल लेके आए। आगे चलेंगे। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट made by circle on coordinate axis। मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आप पढ़े थे। ठीक है, जैसे लाइन कहीं पे काटता था ए कॉमा जीरो पे, मान लीजिए एक्सिस को काटा, तो एक्स इंटरसेप्ट ए हो जाता था। यहाँ पे क्या है कि ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। मतलब ये अगर ए है, ये बी है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा 0 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा 0 है, इसी तरीके से ये C है और ये D है, ये 0 कॉमा y1 है मान लीजिए, ये 0 कॉमा y2 है। तो इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, मतलब यहां समझना है लेंथ ए बी, x इंटरसेप्ट सर्कल में क्या समझना है, ए बी का लेंथ दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, जबकि सर्कल में एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे जो ए बी का लेंथ होगा उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे और वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू सी डी दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1। ठीक है, तो आप बताइए कि सर्कल का इक्वेशन कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सर्कल का इक्वेशन मान लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जब आप आगे बढ़े तो हम हो, आप हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई कर्व हो, वो एक्सिस पे होता है। तो ऑन एक्स एक्सिस वाई क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ y इज 0
अगर बोले ऑन वाई एक्सिस तो एक्स क्या होता है 0। तो सर्कल रीचेस एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब फॉर एक्स इंटरसेप्ट, सर्कल को एक्सिस पे लाने के लिए पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका दो रूट होगा मान लीजिए। अब डिपेंडिंग अपॉन डी क्वाड्रेटिक है तो आप डी जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके हिसाब से इसका दो रूट हो सकता है, एक रूट हो सकता है, नो रियल रूट हो सकता है, तो उस पे बात होगा। लेकिन मान लीजिए अगर डायग्राम के हिसाब से बोले तो यहां से आपके पास सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 बराबर माइनस बी बाई ए माइनस 2g आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 इंटू x2 c बाई सी आ रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे ए बी, अगर x इंटरसेप्ट बोल रहे हैं तो ये क्या होगा mod of x2 minus x1, this can be written as root under x2 plus x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो ये क्या हो गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर मतलब 4g स्क्वायर माइनस 4c। तो ये क्या आ गया 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c। अगर इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि फॉर y इंटरसेप्ट, सिमिलरली अगर जल्दी से पूछे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो वो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए हम y का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करें, उससे अच्छा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कर ले तो y1 प्लस y2 क्या आएगा माइनस 2f, और y1 इंटू y2 क्या आएगा c। और अगर आप cd की बात करेंगे तो मॉड ऑफ y2 माइनस y1 में भी रिटर्न एज रूट अंडर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर यानी 4f स्क्वायर माइनस 4c दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर f स्क्वायर माइनस c, ऐसा आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको और उसको याद कर लेंगे तो तुरंत आप इस बात को समझ सकते हैं कि भाई सर्कल जो है एक्सिस को काटेगा या नहीं काटेगा या टच करेगा। तो दो तीन बात यहाँ पे हो सकता है, उसको थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देते हैं। देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं आगे कि x1 है x2 है, मान लीजिए अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई बात करना चाहे तो सर्कल का इक्वेशन आप लिए थे, एक और तरीका देख लीजिए मेथड 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सेंटर क्या था इसका माइनस जी माइनस एफ, रेडियस क्या था रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे कहीं सेंटर है, क्या है उसका नाम है माइनस जी माइनस एफ। तो आप जब यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, आप जब यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है,
तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। और अगर हम बात करें इसका, तो ये रेडियस है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं मॉड ऑफ, ये मॉड ऑफ माइनस एफ हो जाएगा। एक्स एक्सिस से दूरी, एक पॉइंट अगर अल्फा कॉमा बीटा होता है तो एक्सिस से दूरी क्या होता है, मॉड बीटा। तो यहाँ क्या है, मॉड। तो अगर हम ए बी की बात करें, इसको हम एल बोल रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एल एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर ए एल, पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, मॉड ऑफ माइनस एफ का स्क्वायर। तो दिस में बी रिटन एज, रेडियस क्या है इस इक्वेशन के हिसाब से, रेडियस का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस एफ स्क्वायर। तो देखिए ये भी आ गया एक लाइन में, 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ऐसे चल सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर आप इधर परपेंडिकुलर डाल दिए, जल्दी से इसको परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये भी क्या है, आर ही है, ये दोनों क्या है, आर आर। अब इसको हम अगर एम बोल दें, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जल्दी से अगर आप सी डी की बात कीजिएगा, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सी एम, और पाइथागोरस लगा दे तो ट्वाइस ऑफ रूट अंडर, इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस जी, तो जी स्क्वायर सॉरी पहले हाइपोटेन्यूज ना, तो आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 2 रूट अंडर आर स्क्वायर इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस जी स्क्वायर, तो ये आ गया 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब बात आ रहा है कि सर्कल हमेशा एक्सिस को काटेगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो अगर हम आपसे बोले ए सर्कल कट्स एक्स एक्सिस का कंडीशन, तो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो रियल होगा, कुछ आएगा, यानी जी पर रूट के अंदर का चीज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर हम आपसे बोले सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, तो आप क्या बोलिएगा, जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ क्या होगा, 0। और इसी तरह से अगर हम आपसे बोले सर्कल सर्कल नाइदर कट्स नॉर टच एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, ठीक है। तो आप ऐसे चल सकते हैं, बाकी बात हम लोग करते हैं और, ठीक है।